Audio Jungle. नमस्कार, आज हमारे साथ है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी श्रीमान अनूप शर्मा जी, जो डिविजनल सेक्रेटरी, जो कि तमाम रेलवे स्टेशन जो कि बठिंडा से दिल्ली के बीच में है, उन तमाम रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को सुनते हुए आज जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जहां भव्य स्वागत किया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ब्रांच जाखल की ओर से मेरे साथ मौजूद है सत्यवीर जी, जो अध्यक्ष हैं जाखल यूनियन के, और तमाम इनके पदाधिकारी के अलावा सेक्रेटरी जो है पंकज नैन, और तमाम इनके पदाधिकारी श्री राजेश मीना जी, और तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी जो है इस यूनियन में शामिल है, श्रीमान छोकर साहब जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबकी ओर से इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत किया गया है। हम जानना चाहते हैं श्रीमान शर्मा जी से कि आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये किस मकसद से आयोजित किया गया है और आपका क्या उद्देश्य है? एक्चुअल में हम लोगों ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय लिया था कि हम लोग जहाँ से भी दिल्ली के अंदर रेलवे एंट्री करती है वहाँ हम तमाम डिवीज़न के साथी वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करें और 8 तारीख को इसका दिल्ली में समापन करें, कर्मचारियों के बीच में जाए, उनकी ग्रीवेंसीज को जानने का प्रयत्न करें और जो भारत सरकार की वर्तमान नीतियाँ हैं उनके ऊपर कर्मचारियों को जागरूक करने का काम करें। अगर जब हम लोग यूनाइट होकर नहीं लड़े तो ये भारतीय रेलवे अपने मूल स्वरूप से चेंज हो जाएगी। इसलिए हम लोग ना केवल स्टेशन टू स्टेशन अपने कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं, हम आप जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी अपने इस आंदोलन में शामिल कर रहे हैं। और रेल बचाओ देश बचाओ के नाम से जो हम लोगों ने नारा दिया है तो उसको हम लोग साकार करने के लिए आज यहाँ जाखल के अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम सुबह बठिंडा से चले थे 7 बजे और अभी तमाम स्टेशनों पर होते हुए अभी जाखल पहुँचे हैं। अभी जाखल के साथियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग कल शाम सुबह यहाँ से निकलेंगे और नरवाना कैथल होते हुए हम लोग जींद को कूच करेंगे। तो शर्मा जी, क्या मानते हैं जो आपका ये दौरा रहा, सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों की किस प्रकार से आ रही है और उनका किस प्रकार से आप निदान करवा रहे हैं? तमाम परेशानियां कर्मचारियों की हम लोगों को देखने को मिली। हम लोगों ने उनके क्वार्टरों को जाकर देखा है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में हैं। उन लोगों की जो टाइम पे प्रमोशनें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जो हमारे जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो उनको रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर उन लोगों ने अपनी बातें बताने का काम किया ही। साथ में जो निजीकरण की तलवार उनके लटकी हुई है उस पर भी उन लोगों ने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम लोगों को भारतीय रेलवे को भारत सरकार का उपक्रम देने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं सरकार हमसे छीनना चाहती है। और ये अदानी और अंबानी जैसे लोग जो भारतीय रेलवे को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं उसी को के लिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करने के लिए जाखल से नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि सीताराम मित्तल जी यहाँ पर पहुँचे हैं। मित्तल जी, आप किस प्रकार से इनका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो कर्मचारी हैं ये हमारे ही भाई हैं। इनकी ये घूम घूम कर देखो मेहनत इनकी है। ये दिल्ली से लगे हैं बठिंडा तक, मतलब बठिंडा से लग के दिल्ली तक ये हर कर्मचारी की बात सुन रहे हैं। जो एक माँ बाप की तरह ये कर रहे हैं कार्य, तो बहुत अच्छी बात है। यूनियन की ताकत मिलेगी, यूनियन की स्ट्रेंथ, ये बात पहले से ही है। जब एकता में बल है, जो कमियां हैं सरकार की ये आगे अपना रखेंगे। हमारी भी कुछ समस्याएं हैं जाखल की, हम भी इनको इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि लीडर हैं ये हमारी बात भी आगे रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ब्रांच जाखल के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान सत्यवीर जी। सत्यवीर जी, आप किस प्रकार से इस जो कार्यक्रम को है वो देखते हैं? हम इनके साथ में शर्मा जी के आए हैं। ये हमारे प्रेरणा श्रेष्ठ भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और युवाओं की धड़कन भी हैं। हमारे जो इनके आदेश मिलते हैं उसी आदेशों का हम पालन करते हैं और हम आशा करते हैं कि यहाँ से जो भी समस्याएं हम इनके सामने पेश करेंगे वो दिल्ली में जाकर के पूरी की पूरी सोल्व होंगी और 100% सोल्व होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान अशोक छोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोकर साहब जी, आप इस कार्यक्रम चलो बोल ही दिया मंडल मंत्री जी ने बोली। 2 शब्द इनके स्वागत के लिए। आज इस सेक्शन का बड़ा सौभाग्य है कि जो दिल्ली मंडल के डिविजनल सेक्रेटरी हैं, जिनको पूरा डिवीज़न है और ये नॉर्थ के भी ऑफिस बियरर हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के भी ऑफिस बियरर हैं। बहुत समय बिजी रहता है इनका। अभी मैसेज आया कि विदेश जाना है और हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने बठिंडा से इधर हमारा पूरा सेक्शन कवर करने का काम किया है और सभी मजदूर साथियों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का सुनना ये एक बहुत छोटी और बहुत तगड़ी घटना है, क्योंकि कोई भी मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जो डिवीज़न में होते हुए, डिवीज़नल सुप्रीमो होते हुए कर्मचारियों के बीच में मोटरसाइकिलों से और उनके संघर्ष करता हुआ उनके परिवारों के दुख दर्द को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन्होंने अपने त्यौहार का भी ध्यान न देते हुए दशहरा भी इसी लाइन के ऊपर बिताएंगे और 8 तारीख को पहुँचने का प्रोग्राम दिल्ली में है। और ये भी इनकी घोषणा है कि अभी क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है भारत सरकार के साथ, तो ये रेलवे एम्प्लॉई ही इसको बचा नहीं सकते रेलवे को, इसलिए सभी साथियों को, प्राइवेट आदमियों को, यूजर्स को जो रेलवे की है, जिससे भारतीय रेलवे से लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, उनको ये जताने का कार्य किया जा रहा है कि रेल प्राइवेट हो गई तो आपका क्या होगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रीमान एस के छोकर जी। तो हमारे साथ ब्रांच सेक्रेटरी श्री पंकज नैन जी भी हैं। पंकज नैन जी, सबसे बड़ी बात आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम कि जो बाइक और स्कूटी पर ये जो आए हैं, ये ऐसा पहली बार देखा गया है कि जब कोई एक पदाधिकारी, एक इतना बड़ा लीडर जो है, आपका प्रतिनिधि नेता जो है, एक बाइक और स्कूटी पर आता है, तो क्या देखते हैं, किस प्रकार से आप ये मानते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं मंडल मंत्री जी का मेरी तरफ से और एनआरएमयू जाखल ब्रांच की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा सभी को। ऐसा सर पहली बार हुआ है कि डिवीज़न सेक्रेटरी साहब खुद बाइक से ब्रांच में आए हैं और ब्रांच में हर कर्मचारी से मिलने का काम किया है। मैन टू मैन कैंपेन चलाया गया है। हर स्टेशन पर ब्रांच डिवीज़न के पदाधिकारी पहुंचने का काम करेंगे। ये सिर्फ जाखल ब्रांच में नहीं, पूरे दिल्ली मंडल में कैंपेन चलाया गया है। 2 पदाधिकारी मंडल के उधर अम्बाड़ा से चले हैं, जो करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत होते हुए दिल्ली को टच करेंगे। मंडल मंत्री जी, मंडल पदाधिकारी मनोज हुड्डा जी, सत्येंद्र जी जो बठिंडा से चले हैं हमारे साथ, ये जींद रोहतक शुक्रबस्ती को टच करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे 8 तारीख को। और उधर से टपरी से भी 2 पदाधिकारी चले हैं, मेरठ से चले हैं, उधर गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद। तो मतलब टारगेट है कि दिल्ली मंडल में जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 33-34 हज़ार की स्ट्रेंथ है, हर कर्मचारी को फेस टू फेस मिलने का काम और उनकी समस्या को जान के उनका हल करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज नैन जी। तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से आज ये जो एक नया तरीका, नया कार्यक्रम लोगों की समस्याओं को सुनने का है, बड़ा ही गजब का है और इसके लिए हम भी इनको बधाई के पात्र मानते हैं। इसी के साथ जाखल न्यूज़ से प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट।